हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था सांतत्य तथा अवकलनीयता में। उदाहरण नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। तो ये देख लीजिए उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यदि फलन x क्यूब प्लस 3 है। कब? यदि x 0 के बराबर ना हो। एक है, फलन का मान 1 है यदि x 0 के बराबर है। तो फलन कह रहा है कि क्या x बराबर 0 पर संतत है। ये इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको ये दर्शाना है कि इस फलन का जो मान है x बराबर 0 पर वो और इस फलन की सीमा अगर आपस में समान हो जाए तो हम कहेंगे संतत है, अगर समान नहीं है तो हम कहेंगे असंतत है। इतना क्लियर है आपको? तो चलिए इसकी जांच करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया क्या है, फलन दिया है एक्स क्यूब प्लस 3। कब? जब x 0 के बराबर नहीं है। एक दिया है कब? जब x 0 के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x का मान यानी f ऑफ 0 x बराबर 0 पर कितना दिया है, 1 दिया है। x बराबर 0 पर f ऑफ x का मान कितना दिया है, 1 दिया है। यानी f ऑफ 0 कितना दिया है, 1 दिया है। इतना क्लियर है आपको? यानी f ऑफ 0 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x परिभाषित है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी। तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x परिभाषित है। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, फलन का मान हमारा आ गया, अब फलन की सीमा निकालेंगे। और सीमा हम किस तरह से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे किस पे निकाल रहे हैं, 0 पर। तो यहाँ से 0 हो जाएगा और f ऑफ x हो जाएगा। इतना क्लियर आपको? अगर हम इसको h में कन्वर्ट करें और कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अगर इसको हम h में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या हुआ, 0 माइनस h हुआ है। और यहाँ पे फलन कौन सा परिभाषित होगा हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अंतराल है। कौन सा अंतराल, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या वास्तविक संख्या रेखा आप कह लीजिए। और यहाँ पे कहीं 0 होगा। 0 के दाहिनी तरफ क्या होंगी, हमारी सभी धनात्मक संख्याएं, और बाईं तरफ क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं। और यहाँ पे बोल रखा है फलन कि x 0 के बराबर नहीं है, यानी x 0 के बराबर नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि इसके दाहिनी तरफ जो होगा हमारा ये फलन परिभाषित होगा और बाईं तरफ जो होगा ये फलन परिभाषित होगा। केवल x बराबर 0 पर ये परिभाषित नहीं है। तो दाहिनी तरफ हमारी कौन सी लिमिट होती है, दाहिनी तरफ हमारी कौन सी लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है, यानी दाएं पक्ष की सीमा होती है। और बाईं तरफ हमारी कौन सी होती है, बाएं पक्ष की सीमा। तो बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों के लिए फलन कौन सा परिभाषित है, एक्स क्यूब प्लस 3। तो हम जब भी दाएं पक्ष की सीमा निकालें या बाएं पक्ष की सीमा निकालें तो इसके लिए फलन हमारा यही होगा। तो यहाँ से देख लीजिए f ऑफ x जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3, जब x 0 के बराबर नहीं, x 0 के बराबर नहीं है तो हम बाएं पक्ष की सीमा, तो यहाँ इसके लिए हमारा ये फलन परिभाषित है। तो उसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 माइनस h, क्योंकि x की जगह हमारा क्या है, 0 माइनस h है। तो 0 माइनस h, यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का होल क्यूब। x की जगह पे हम रख रहे हैं क्या, 0 माइनस h, x की जगह पे 0 माइनस h रख देंगे, 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0। अब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और h का क्यूब करेंगे तो h क्यूब आएगा प्लस 3। अब लिमिट लगा देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह हम रख देंगे 0, h की जगह अगर 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 हो गया। तो हमारा यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा 3 आया, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 3। अब हम इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हम 0 पर निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x। अब इसको हम h में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ से, और यहाँ पे 0 है तो पहले 0 लिखेंगे, फिर पॉजिटिव लिखेंगे, फिर यहाँ पे h में कन्वर्ट कर रहे हैं तो h यहाँ पे हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे 0 प्लस h। तो हमारा फलन कौन सा था, हमारा फलन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x क्यूब प्लस 3, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3। x की जगह पे हम रखे हैं 0 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। इतना आपको क्लियर है। अब 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 में अगर h जोड़ेंगे तो h ही आएगा, और h का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब प्लस 3, लिमिट लगा देंगे तो h की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ से हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3 है, लेकिन जो फलन का मान है f ऑफ 0 वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0, यानी f ऑफ c। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तो बराबर है, लेकिन जो फलन का मान है x बराबर 0 पर वो इनके बराबर नहीं है। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः फलन f ऑफ x बराबर 0 पर संतत नहीं है, और यही हमें दर्शाना था, इतना आपको क्लियर है। अब अच्छा यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में समान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में समान हो जाते हैं तो उसको हम फलन की सीमा बोलते हैं। तो फलन की सीमा यहाँ पे फलन के मान के बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, यानी जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर नहीं है। अगर फलन की सीमा फलन के मान के बराबर नहीं है तो वह फलन इस बिंदु x बराबर 0 पर असंतत कहलाता है। या फिर इसी चीज़ को फलन की सीमा को हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 5 है, देख लीजिए, कह रहा है उन बिंदुओं की जांच कीजिए। क्या बोल रहा है कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x बराबर के संतत होता है। तो अचर फलन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू के, इस रूप का जो फलन होता है उसे हम बोलते हैं अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। यानी इसमें अगर x का मान कुछ भी रखें, x का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो वो k ही आएगा। तो इस तरह का जो फलन होता है उसे हम अचर फलन बोलते हैं। अब इसकी सातत्य की जाँच करनी है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका हल जो होगा, यहाँ पे देखिए
जो अचर फलन होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है। जैसे मान लीजिए x बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 0 रखें, -1, -2, -3, किसी भी संख्या के लिए इसका मान सदैव क्या होगा, k होगा। तो यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अचर फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होता है। इतना आपको समझ में आया कि x का मान अगर कुछ भी रखें, वास्तविक संख्या रेखा पर से किसी भी संख्या का मान उठाकर x बराबर यहाँ पे पुट कर दें तो उसका मान सदैव क्या होगा, k ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं वास्तविक संख्या में से कोई एक संख्या हम ऐसे ही मान लेते हैं, कोई वास्तविक संख्या एक c है। माना एक वास्तविक संख्या c है। तो इस बिंदु C पर अब हम फलन की जांच करेंगे कि यह संतत है या नहीं है। तो x बराबर C पर फलन का मान चेक कर लेते हैं। x बराबर C पर फलन का मान f ऑफ c। अब यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि x बराबर कुछ भी रखें तो इसका मान सदैव क्या होगा, k ही होगा। तो x बराबर अगर हमने c पुट किया तो इसका मान क्या होगा, k ही होगा। तो x बराबर c पर फलन का मान जो आया वो क्या आया, k आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x बराबर c पर फलन f ऑफ x परिभाषित है। तो इसको लिख लेते हैं। अतः x बराबर c पर f ऑफ x यानी फलन f ऑफ x परिभाषित है। अब x बराबर c पर हम बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। x बराबर c पर दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। अगर उनका भी मान k के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए कि उन बिंदुओं मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या, आप वास्तविक संख्या के किसी भी बिंदु को उठाइए तो वह उन बिंदुओं के लिए संतत होगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे बिंदु C पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ से जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, c है, ऊपर क्या है, माइनस है, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे h हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए f ऑफ c माइनस h, x की जगह पे हमारा क्या हो गया, c माइनस h हो गया। अभी हमने आपको बताया कि x का मान हम कुछ भी रखें, जैसे यहाँ पे x का मान c रखा तो k आएगा। तो c माइनस h रखिए, कुछ भी कोई भी संख्या रखिए तो उसका मान सदैव क्या आएगा, k आएगा। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 k। अब k में कोई ऐसा फलन h का है ही नहीं, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अब k में h का कोई फलन है ही नहीं तो h का मान रखेंगे कहाँ, इसीलिए k यही इसका मान हो जाएगा, इस लिमिट का मान हो जाएगा k हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब इस तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से, देखिए राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c। अब राइट हैंड लिमिट यानी दाहिनी तरफ चल रहे हैं और दाहिनी तरफ 0 के दाहिनी तरफ चलने पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो इसीलिए हम पॉजिटिव यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्लस चिन्ह का। और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे इसको एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब यहाँ पे देखिए सी है, सी लिखेंगे, फिर क्या है प्लस है, प्लस लिखेंगे, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं एच में, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, c प्लस एच है, x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे c प्लस एच है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x, ये जैसे हमने यहाँ पे f ऑफ c निकाला था, f ऑफ c बराबर क्या आया था, क्योंकि ये अचर फलन है तो आप c माइनस एच रखिए तो भी उसका मान k आएगा, c प्लस एच रखिए तो भी उसका मान k ही आएगा। तो अब k में कौन सी लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ से ये इसका मान k हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई k। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों हमारी क्या, दोनों हमारी सेम है और एफ ऑफ सी का मान भी सेम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे हमने आपको इसके अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन इसमें आपको बताया था, इस क्वेश्चन में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर समान है तो इसको फलन की लिमिट कहते हैं। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। आप चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए, यानी फलन की सीमा और फलन का मान आपस में समान हो गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर c पर f ऑफ x यानी फलन, अचर फलन संतत है। x बराबर c पर f ऑफ x इक्वल टू k संतत है या संतत फलन है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ से भी आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c, तो यहाँ से x बराबर c पर यहाँ पे और लगा लीजिए, या चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। तो इसके लिए फलन हमारा क्या है, x बराबर c पर f ऑफ x इक्वल टू k संतत फलन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आपकी परिभाषा 2 है, यानी सांतत की परिभाषा नंबर 2। तो एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में, फिर हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे यहाँ पे देखिए बोला था कि x बराबर c पर f ऑफ x, इसको हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे बोला था उन बिंदुओं को, कह रहा है उन बिंदुओं की जांच कीजिए। तो उन बिंदु हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या रेखा से कोई एक बिंदु c लिया था, तो c का मान आप कुछ भी रख दीजिए, वही बिंदु यहाँ पे उसके लिए जिन जिन c का मान 1 2 3 4 कोई भी रखें, उन बिंदुओं के लिए यह फलन क्या होगा, संतत होगा। ना मानिए तो आप x बराबर 0 ले लीजिए, यानी c का मान 0 ले लीजिए, x बराबर 1 ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए, x बराबर 4 लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, तो उनके लिए यह फलन f ऑफ x इक्वल टू k हमेशा संतत होगा। तो यही छोटा सा डाउट रह गया था, हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस फलन को संतत सत्यापित कीजिए। मतलब वास्तविक संख्या में से किसी भी संख्या के लिए, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जैसे वास्तविक संख्या होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 2 3 4 5, और उनके बीच की p/q के रूप की या q कॉम्प्लीमेंट की रूप की जो भी संख्याएं होती हैं, यानी अपरिमेय, परिमेय और 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन सभी को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इन सभी संख्याओं के लिए कह रहा है कि इस फलन को सत्यापित कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू
एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसको हमको सत्यापित करना है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अगर ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है तो फलन f ऑफ जो भी होगा किसी बिंदु अभी हम मानेंगे तो उसके लिए वो फलन परिभाषित होगा। तो ये क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है? अगर ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित फलन है तभी तो हम कहेंगे, तभी हम सत्यापित कर पाएंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि अगर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखते हैं तो फलन का मान 0 आता है। हाँ, x बराबर 0 के लिए परिभाषित है। x बराबर 1 रखते हैं तो फलन का मान 1 आता है, और जो भी x का मान रखेंगे वही यहाँ पे आएगा। इस प्रकार जो फलन परिभाषित होता है उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, यानी तत्समक फलन कहते हैं। इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से होता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये हमेशा ये y बराबर x के रूप का है, तो हमेशा एक सीधी लाइन से प्राप्त होती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी x का मान। अब यहाँ पे देखिए, x के लिए x है ना। अब x का मान कुछ भी रखेंगे यहाँ से तो इसके लिए सदैव हमेशा कोई ना कोई मान, और इसका ग्राफ कहीं भी टूट रहा है, ग्राफ से पता चल रहा है। अगर ग्राफ कहीं यहाँ से अगर पेन उठाएं, यहाँ इस बिंदु से अगर इसका ग्राफ खींचे सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं भी ग्राफ टूट भी नहीं रहा। अगर कहीं भी ग्राफ टूट नहीं रहा है तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो दिया गया फलन है वह संतत फलन है, कंटिन्यूअस फलन है। अगर इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, और ये भी आपके संतत की परिभाषा होती है। इतना आपको समझ में आया? तो हमने ग्राफ से पता कर लिया कि यह फलन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एक संतत फलन है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे किससे? फार्मूले से, यानी फलन की सीमा से। जो हमने सिद्धांत पढ़ा है, रूल पढ़ा है, उससे हम सिद्ध करेंगे। ग्राफ से तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह एक संतत फलन है, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से पेन अगर यहाँ तक ले आएँ या जहाँ तक इसका ग्राफ खींचना हो वहाँ तक खींचे तो कहीं भी पेन हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्राफ खींचने में कहीं से भी किसी बिंदु पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो उससे पता चलता है कि जिसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, जिस फलन का ग्राफ खींच रहे हैं, वह हमेशा संतत है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, क्योंकि x बराबर -1, -2, -3, -4 कहीं भी इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, माइनस रखेंगे तो y बराबर माइनस आएगा ना, इसलिए नीचे ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मान के चलते हैं, माना कोई वास्तविक संख्या c है। हल में माना कोई वास्तविक संख्या c है, तब x बराबर c पर फलन f ऑफ x का मान, तो f ऑफ c बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे x बराबर c रखेंगे तो c आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला? आता है फलन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नोट्स में भी लिखेंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल SRB मैथमेटिक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अतः फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x बराबर c पर परिभाषित है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु c है, इस बिंदु के लिए हम निकाल रहे हैं। तो c के बाईं तरफ, जब भी बाईं तरफ जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फलन एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम एच में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी, पहले सी लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एच में, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास फलन क्या है, x है, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, c माइनस एच है। तो यहाँ पे जो x है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 x। अब यहाँ पे x की जगह पे c माइनस एच है, तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच, लिमिट लगा देंगे तो h बराबर 0, तो बचेगा हमारे पास c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से देखिए, आपको फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे x, तो x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, c माइनस एच है, c माइनस एच है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमारा c माइनस एच हो जाएगा, और लिमिट जब लगाएंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी c आ गई। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कोई भी c माना था, तो जब इसके दाहिनी तरफ चलेंगे तो हम पॉजिटिव से, इसके नेगेटिव बाईं तरफ चलेंगे तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और f ऑफ x, कोई चीज़ घट रहा है तो उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। लिमिट, इसको h में कन्वर्ट करेंगे, h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे पहले c लिखेंगे, अब उसके बाद क्या है प्लस लिखेंगे। अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x का मान क्या है, x है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से h में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और x की जगह पे हम कर रहे हैं, x की जगह पे, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h में, तो यहाँ पे h हो जाएगा। अब इसमें चाहे तो आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो h 0 हो जाएगा, बचेगा c। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे c प्लस h है, और फलन हमारा क्या है, फलन हमारा f ऑफ x इक्वल टू x है। तो यहाँ से x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, c प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h, और h टेंस टू 0, तो यहाँ हो जाएगा c। तो यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आ गई वो क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट जो आ गई वो आ गई c आ गई। अब यहाँ पे देखिए, राइट हैंड लिमिट c आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट c आ गई, और यहाँ पे फलन का मान भी c आ गया। और c हमने क्या माना था, c एक कोई वास्तविक संख्या है जो हम कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने इन जनरल यानी सामान्यता सिद्ध किया है। आप c का मान कुछ भी ले लीजिए, उनके लिए हमेशा संतत होगा। अब यहाँ पे बोला था कि वास्तविक संख्याओं के लिए c का मान जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उतना ले लीजिए। यानी वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -1 जब दशमलव की यानी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक। तो c का मान एक एक पूर्णांक, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या, कुछ भी ले लीजिए, उसके लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। और यहाँ से ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये संतत फलन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, जो फलन हमारा वो सतत फलन है, संतत फलन है, कंटिन्यूअस फलन है। तो यहाँ से इसको हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब सी का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह फलन क्या होगा, सतत होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है या सतत है। कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और ये आपका उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम परिभाषा 2 कराएंगे और उसके बाद जो भी उदाहरण होंगे उन सभी को कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सभी आपको PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगी।